सवाल ये भी बुनियादी खड़े होते हैं, जो लोग चयनित हो गए, सर नौकरी लग गए, मिठाइयां बांट दी, सवामणी कर दी, और वो लोग जब टर्मिनेट होंगे तो उन लोगों की क्या गलती? वो छात्र जो हाईकोर्ट में पिटिशनर नहीं बने, वो अपने आप को ग्लानि तो महसूस नहीं करते कि हम इस लोकतंत्र में, हमारे पास न्याय व्यवस्था में हमारे को न्याय कैसे मिलेगा? वो सवाल खड़े कर रहे हैं, हमारे साथ क्या होगा, हमारी क्या गलती थी? ये सवाल बुनियादी खड़े होते हैं, उन छात्रों की क्या गलती थी आखिर? इसमें यदि पिटिशनर का ही रिजल्ट रिवाइज किया गया, बाकियों का नहीं किया गया, तो वकीलों की चांदी बन जाएगी और आप पिटिशनर की लाइन लग जाएगी, भंडारा हो जाएगा जैसे पहले हुआ था। सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या इस भारत में, इस प्रदेश में सभी लोगों के पास कानून की इतनी जानकारी है? क्या सभी के पास इतना फंड अवेलेबल है? इस धनाढ्य परिवार से, संपन्न परिवार से आते हैं जो वकीलों के पास फीस भर करके याचिकाएं लगा, उन ढाणियों, उन गांव, उन पिछड़े, उन एरिया में रहते हैं जहां नेटवर्क भी नहीं जाता है और परीक्षाएं पास कर लेते हैं, गांव से आते हैं, इतना जानकारी नहीं होती है। वकीलों के पास जाए तो वो कोई 500-700 रुपए में, 400 रुपए में केस नहीं लड़ते हैं, वहां भी पैसा लगता है, अच्छा खासा फीस होती है उनकी। ये क्यों इन छात्रों के साथ अन्याय किया जाता है? ये क्यों? जब कई बार ऐसे मामले होते हैं जब छात्र पिटिशनर का बोलते हैं तो उसी समय कई नेता आ जाते हैं। ऐसी ही भर्ती मैंने कहा था कि ड्राइवर की भर्ती हुई थी 2018-19 में हाईकोर्ट में। उस समय उन छात्रों का क्या दोष जो सेम इश्यू लेकर गया, तब हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि आप पहले चैलेंज क्यों नहीं किया, नोटिफिकेशन को तमाम कारण बता दिए और उन छात्रों को बाहर कर दिया, उनको न्याय नहीं मिला। आज एलडीसी वालों को न्याय मिल लिया, वो ड्राइवर भर्ती वाले छात्र आज किसको कहें, किसको दोषी ठहराएं, बड़े परेशान हैं कि हमको न्याय क्यों नहीं मिला न्याय के मंदिर में। वो छात्र तो परेशान होंगे, कल से ही उन छात्रों की नींद उड़ी हुई है, परेशान हैं, आंकलन लगा रहे हैं कितनी सीट वैकेंट है, उनका क्या होगा, ये विरोधाभास होगा। उसके बाद वो नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती में राजस्थान हाईकोर्ट डबल बेंच ने कल एक बहुत ही रिपोर्टेबल शानदार फैसला दिया। फैसले में राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुत ही शानदार बातें कही। उसमें कई सवाल हैं। क्या भर्ती प्रक्रिया पूरी दोबारा होगी? क्या लगे हुए लोगों की नौकरी, चयनित लोगों की नौकरी जाएगी? क्या रिजल्ट पूरा दोबारा जारी होगा? किन लोगों की टाइपिंग टेस्ट होगी? हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है, किस इश्यू को लेकर के, इन तमाम बातों को लेकर के इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भर्ती कैंसिल नहीं होगी, भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। जो कई सवाल आते हैं कि क्या सर भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी क्या? नहीं, भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होगी। कोर्ट ने अपने फैसले में किस बिंदु पर क्या कहा है और हटने को लेकर, चयनित लोगों को दोबारा मेरिट, दोबारा रिजल्ट को लेकर चर्चा करते हैं बिंदुवार। पूरा वीडियो देखिए। मैंने हाईकोर्ट एलडीसी इस केस के बारे में आरक्षित वर्ग ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के साथ जो अन्याय किया था, इसको लेकर के कई वीडियो बनाए थे। मैंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की चर्चा की थी, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रिपोर्टेबल शानदार फैसला था, जिसको लेकर मैंने मेरे यूट्यूब पर कई बार चर्चा की। मैंने कहा था और उन साथियों को मैंने वो फैसले की कॉपी भी प्रोवाइड की थी और मेरे से वो लगातार संपर्क में थे। यूपी का जो सौरव बनाम स्टेट ऑफ यूपी का जो सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट था और मध्य प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का ये ऐसा आदेश था और ऐसा ही सिमिलर और रिपोर्टेबल फैसला हाईकोर्ट ने दिया था, वो तमाम चीजों को लेकर मैंने कई बार मेरे चैनल पर वीडियो बनाए। वो आप देखकर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उन दोनों फैसलों का इस जजमेंट में भी काफी शानदार तरीके से जिक्र हुआ है और जब पिटिशनर को शामिल किया था कुछ लोगों को उस समय, तब भी जिक्र किया था। अब सवाल आता है कि हाईकोर्ट ने जो अपना फैसला दिया उसके कुछ बिंदु, जो फैसले के पेज हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं, चल रहा है। अब सवाल आता है कि क्या चयनित लोग हटेंगे क्या? यस, हाईकोर्ट ने कहा है अपने फैसले के पॉइंट नंबर
9.30 में क्लोज एफ है, बिंदु संख्या 9.30 में क्लोज एफ में साफ कहा है यदि सीट खाली नहीं है और लोगों का चयन हो रहा है तो आप जो लो मेरिटियस, जो कम मेरिट वाले जो हैं, जो बाहर होते हैं, उनको हटा दीजिए। अब जो कट ऑफ के जस्ट आसपास वाले जो लोग हैं उन लोगों की नौकरी खतरे में है। इसको लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं, उन पर भी चर्चा करूंगा। फैसले में हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन याचिकाकर्ताओं को टाइपिंग टेस्ट के लिए शामिल कर लिया उनका आप रिजल्ट जारी कीजिए, तब साथ में बनाकर के मेरिट में। जिन लोगों की टाइपिंग टेस्ट नहीं हुई है उन लोगों को आप रिजल्ट पर रीवर्क करके, और जो जनरल से ज्यादा जितने भी हैं जो कट ऑफ मेरिट बना करके, उन लोगों की आप टाइपिंग टेस्ट करवाइए। फैसले में याचिकाकर्ताओं का ही जिक्र है जो मैंने पढ़ा, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एंड ओपिनियन। ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि सभी लोगों का रिजल्ट दोबारा से मेरिट बनाई जाए और पूरा रिजल्ट रिवाइज किया जाए और जो जो आते हैं उन सभी का टाइपिंग करवाया जाए। ये कहीं नहीं लिखा है, मात्र पिटिशनर का ही उल्लेख है कि जिनका करवा लिया उनका ठीक है, क्योंकि उस समय कुछ याचिकाकर्ताओं का करवा लिया। जब ऑर्डर मिला उसके बाद याचिकाकर्ताओं की भंडार लग गई थी, लाइनें लग गई थी हाईकोर्ट में, इसलिए बाद में उन सभी को शामिल कराने से उन्होंने आज मना कर दिया और हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ने कहा कि सब कुछ फिक्स है और हमारे पास संसाधन अवेलेबल नहीं है, कैसे करवाएंगे। अब हाईकोर्ट ने कहा कि उन सभी का आप अभी करवाना होगा, मेरिट रिजल्ट पर रिवर्क करके, रिजल्ट रिवाइज करके, जो जो पिटिशनर आते हैं शामिल होते हैं उस कट ऑफ के अंदर, उन सभी के आप टाइपिंग टेस्ट करवाओ। इसलिए कहीं पर भी नजर नहीं आता है कि सभी लोगों का जो पिटिशनर नहीं है उनका भी होगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। इससे भी कई सवाल खड़े होते हैं, उनको भी लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। यह बात फैसले के बिंदु संख्या 9.30 में डी क्लोज में लिखा है। रिजल्ट पर रिवर्क करने के लिए याचिकाकर्ताओं का उनको टाइपिंग टेस्ट हो गया, जिनका जो भी इस बातों को लेकर के उल्लेख किया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि जो आप दोबारा टाइपिंग टेस्ट लेकर के उसके बाद पूरी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाइए और उसके बाद जो सीटें खाली हैं, ठीक है, उन पदों पर ज्वाइनिंग दे दीजिए। अब सीटें यदि कम पड़ती हैं तो वहां पर आप उन लोगों को हटा दीजिए जो मेरिट से बाहर होते हैं, ये भले ही वो सिलेक्टेड हों, उनकी जगह आप उनको लगा दीजिए, कम मेरिट वालों को हटा दीजिए। यह हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट ने अपने केस में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया है, जो मैंने मेरे यूट्यूब पर कई बार चर्चाएं की थी। यूपी का जो केस सौरभ बनाम जो स्टेट ऑफ यूपी वाला सुप्रीम कोर्ट से 3 जजों की बेंच का केस था, उसका भी जिक्र किया है। लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं। यह हाईकोर्ट में छात्रों की जीत है, उन्होंने मजबूती से अपना इस केस में लड़ा और इसको सीनियर एडवोकेट और तमाम एडवोकेटों ने इस केस को लड़ा और RN माथुर जी ने बहुत शानदार इस मामले में पैरवी की और बाकी तमाम वकीलों ने पैरवी की, अपने शानदार आर्गुमेंट पक्ष रखा और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने भी अपने शानदार सीनियर एडवोकेट उतार करके शानदार पैरवी की थी। लेकिन फैसले और तथ्य सत्य में जयते, न्याय मिला और हाईकोर्ट ने आखिरकार न्याय दिया। ऐसी ही भर्ती मैंने कहा था कि ड्राइवर की भर्ती हुई थी 2018-19 में हाईकोर्ट में। उस समय उन छात्रों का क्या दोष जो सेम इश्यू लेकर गया। तब हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि आप पहले चैलेंज क्यों नहीं किया, नोटिफिकेशन को तमाम कारण बता दिए और उन छात्रों को बाहर कर दिया, उनको न्याय नहीं मिला। आज LDC वालों को न्याय मिल लिया। वो ड्राइवर भर्ती वाले छात्र आज किसको कहें, किसको दोषी ठहराएं, बड़े परेशान हैं कि हमको न्याय क्यों नहीं मिला न्याय के मंदिर में। हालांकि हाईकोर्ट तमाम आर्गुमेंट्स को सुनकर के इंडिपेंडेंट तरीके से अपना फैसला देते हैं, जो उस समय वर्तमान परिस्थिति जो भी उनको उचित लगता है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन वो छात्रों के अंदर तो पीड़ा है जो कि हमको न्याय क्यों नहीं मिला, सामान्य इश्यू था, हमारी क्या गलती थी। लेकिन कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सर्वमान्य है। लेकिन इसमें यदि पिटिशनर का ही रिजल्ट रिवाइज किया गया, बाकियों का नहीं किया गया, तो वकीलों की चांदी बन जाएगी और आप पिटिशनर की लाइन लग जाएगी, भंडारा हो जाएगा, जैसे पहले हुआ था।
सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या इस भारत में, इस प्रदेश में सभी लोगों के पास कानून की इतनी जानकारी है? क्या सभी के पास इतना फंड अवेलेबल है? इस धनाढ्य परिवार से, संपन्न परिवार से आते हैं जो वकीलों के पास फीस भर करके याचिकाएं लगा, उन ढाणियों, उन गांव, उन पिछड़े, उन एरिया में रहते हैं जहां नेटवर्क भी नहीं जाता है और परीक्षाएं पास कर लेते हैं, गांव से आते हैं, इतना जानकारी नहीं होती है। वकीलों के पास जाए तो वो कोई 500-700 रुपए में, 400 रुपए में केस नहीं लड़ते हैं, वहां भी पैसा लगता है, अच्छा खासा फीस होती है उनकी। ये क्यों इन छात्रों के साथ अन्याय किया जाता है? ये क्यों? जब कई बार ऐसे मामले होते हैं जब छात्र पिटिशनर का बोलते हैं तो उसी समय कई नेता आ जाते हैं कि पिटिशनरों के नाम पर लूट मचा रखी है, पिटिशनर मत बनिए। जब ऐसे फैसले आते हैं तो बाद में वो नेता चुप हो जाते हैं। अब ये सवाल तो उन छात्रों की क्या गलती, क्या पैसे वालों के पास ही न्याय मिलेगा? क्या वही टाइपिंग टेस्ट में शामिल होंगे? बाकियों का क्या होगा? रजिस्ट्रार की गलती है इसमें। रजिस्ट्रार ने इतनी जल्दी क्यों करी? फैसले तक इंतजार ही कर लेते। क्यों विरोध किया उस समय? 10 दिन टाइपिंग टेस्ट को एक्सटेंड और कर देते। हाईकोर्ट में जब और तमाम पिटीशन लगी थी तब हाईकोर्ट में कह देते जजों के सामने कि सर हम 15 दिन टाइपिंग टेस्ट और कर रहे हैं, इस पर फैसला डिसाइड कर लीजिए, और सभी को शामिल कर लेते हैं, पूरा रिजल्ट रिवाइज तब तक रोक लेते हैं। आज वो छात्र जो हाईकोर्ट में पिटिशनर नहीं बने, वो अपने आप को ग्लानि तो महसूस नहीं करते कि हम इस लोकतंत्र में, हमारे पास न्याय व्यवस्था में हमारे को न्याय कैसे मिलेगा, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ क्या होगा, हमारी क्या गलती थी? ये सवाल बुनियादी खड़े होते हैं। उन छात्रों की क्या गलती थी आखिर? हाईकोर्ट ने अपना फैसला स्वतंत्र दिया है। जो परिस्थितियां, वो ये गलतियां हाईकोर्ट की, जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी, जो रजिस्ट्रार, उनकी है, उनको सोचना चाहिए था छात्र हित में। इसी के साथ सवाल ये भी बुनियादी खड़े होते हैं, जो लोग चयनित हो गए, सर नौकरी लग गए, मिठाइयां बांट दी, सवामणी कर दी, और वो लोग जब टर्मिनेट होंगे तो उन लोगों की क्या गलती? हालांकि कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को अपने अधीन रखा था, बात सही है। कम से कम रजिस्ट्रार, परीक्षा कराने वाली एजेंसी इस भर्ती प्रक्रिया को उतने दिन रोक लेती तो उनकी क्या गलती थी? कम से कम इस बात का तो दुख नहीं होता कि हम लगे हुए लोग हट रहे हैं, हमारी नौकरी हाथ में आई हुई, थाली में आई हुई रोटियां छीनी जा रही हैं, वापस जा रही है, हमारी क्या गलती? वो समाज में जाएंगे तो समाज क्या बोलेगा? कि क्योंकि बहुत सारे इस देश में इतने पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते, नॉलेज नहीं होता है कि क्या फर्जीवाड़े से लगा था रे जो तू हट गया, क्या हुआ, कैसे लगा, कैसे हट गया रे? उस छात्र की छवि खराब हो जाती है। वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि अब मैं क्या करूं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, कहां जाऊं? उन छात्रों की क्या गलती जो चयनित, जो लगे हुए नौकरी से हटेंगे? चाहे भर्ती कोई भी क्यों ना हो, इस भर्ती की बात नहीं है, बहुत बड़े ऐसे आदेश होते हैं, हट जाते हैं। वो छात्र तो परेशान होंगे। कल से ही उन छात्रों की नींद उड़ी हुई है, परेशान हैं, आंकलन लगा रहे हैं कितनी सीट वैकेंट है, उनका क्या होगा? ये विरोधाभास होगा। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट, वो हाई कोर्ट और तमाम अड़चने चलती रहेंगी। लेकिन कुछ दिन और रोक लेते तो कम से कम, भले ही पहले नहीं लगते तो इतना दुख नहीं होता, इतनी उनके साथ बेइज्जती फील नहीं करते वो। जब वो लगने के बाद, नौकरी करने के बाद, उस हाई कोर्ट, जिला कोर्ट और तहसील कोर्ट में बैठकर काम करने के बाद ऑर्डर आएगा कि आपको हटा दिया जाए है, आप जाइए सर घर, इतने ही दिन आपने काम किया। उन छात्रों पर क्या बीतेगी? उनके पास ना धरना, ना प्रदर्शन, ना आंदोलन, ना करने की कोई कुछ रास्ता नहीं बचेगा, मात्र रोने के अलावा घुट घुट के। बाहर भी, घर से बाहर भी कैसे निकले, उनके ये ग्लानि महसूस होगी। हाईकोर्ट ने न्याय दिया है, फैसला बहुत शानदार दिया, रिपोर्टेबल जजमेंट दिया है, उनकी कोई गलती नहीं है। ये परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की गलती है, उनकी जल्दबाजी की वजह से उनको होल्ड करना चाहिए था, फैसले तक का इंतजार करना चाहिए था। ये जो भी तमाम जो मैंने बताए, जो पिटिशनर का
जो पिटिशनर नहीं बन पाए, लगे हुए नौकरी, ये मात्र उन लोगों की गलती है जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी जो रोक नहीं पाए। जजों की कोई गलती नहीं है, बहुत शानदार स्वतंत्र अच्छा फैसला दिया है उन्होंने। न्याय मिलना चाहिए था, इस न्याय के हक के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जो परीक्षा कराने वालों ने इतनी क्यों तानाशाही करी। ये इसी में नहीं, राजस्थान की कई भर्तियों में है, आरपीएससी की ऐसी कई भर्तियां हैं जहां पर ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा रखी जा रही है, जहां पर छात्रों ने कोर्ट में लगा रखे हैं, 5-5 साल से भर्तियां अटकी हुई हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। कई बार ज्वाइनिंग हो जाती है, बाद में बड़ी समस्याएं होती हैं। ये नियम बनाने वालों की कमियां हैं, जो नियम बनाते हैं उन अधिकारियों, उन ऑफिसर्स की कमी होती है। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले में बहुत ही रिपोर्टेबल जजमेंट है। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के बाद दूसरा रिपोर्टेबल जजमेंट राजस्थान हाईकोर्ट से इस मामले में आया है। और इससे पहले यूपी से जो सौरभ बनाम यादव वाला केस था, और भी कई केस में फैसले शानदार आए हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे केसों का इसमें उल्लेख किया गया है, इंदिरा साहनी जजमेंट का भी उल्लेख किया गया है और कई सारे जजमेंट का उल्लेख किया गया है। एक ही केस का जिक्र नहीं किया गया, कई केस का जिक्र किया गया, कई शानदार फैसले इसमें उल्लेखित किए गए और वकीलों ने बहुत शानदार पैरवी की और बहुत शानदार फैक्ट और फैसलों का जिक्र किया गया, जो कुछ आपके स्क्रीन पर है। बाकी जजमेंट आप वेबसाइट